वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अफ़गान हममनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रेलवे मनसूबे पर तबादला ख्याल। मनसूबे के फ्रेम वर्क को जल्द हतमी शक्ल देने और बाहमी एतमाद के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने के फ़ैसले का खैर मकदम। अमीर मुत्तकी ने आगाह किया कि अफ़गानिस्तान ने भी इसी नौयत का कदम उठाने का फ़ैसला किया है। 19 अप्रैल की मुलाकात में तय पाने वाले फ़ैसलों पर अमल दरामद का भी जायज़ा। दोनों ममालिक के नाज़िमुल उमूर बतौर सफ़ीर कल से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। उधर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बरतानवी हममनसब डेविड लिमे से भी टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस माह के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा तक़रीबात के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफ़ाक़। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर है। तनाज़े से बचाव बहरान के बाद की कोशिशों से बेहतर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंक्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। पाक भारत जंगी सूरत हाल खित्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान भारत से बाइज्जत बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख़्वाह है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। भारतीय जहारियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिफारती महाज संभाल लिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद। कमेटी आज से अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज़ करेगी। वफ़द कांग्रेस सरकार, थिंक टैंक और मीडिया को पाक भारत जंग के मुहर्रकात से मुतालिक आगाह करेगा। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की एकतरफा मअतली के असरात से आगाह किया जाएगा। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को बरतानिया रवाना होगी। कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे करेगी। And Bangladesh has come up as a very good team. It's been leading the world and it's been doing very well for themselves. So I'm really happy to see Bangladesh. I'm on the generation which saw us part, us two brothers parting. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain. You don't understand the issues that happen with us. Somehow we manage to break each other's heart. पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदगी के दर्द का मदावा करना होगा। उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते हुए देखा। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मैं आज की नस्ल अलहदगी के दर्द को नहीं समझ सकती। गवर्नर हाउस लाहौर में पाक बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एहसास में इस्तकबालिया। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। सदर ने कहा, बंगाली कौम खित्ते के अमीर तरीन लोगों में से थी। दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। बांग्लादेशी टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सदर ने कहा, खिलाड़ी टीम में सियासत ना करें, सियासत हम पर छोड़ दें। सदर के मशवरे पर तकरीब में कहे भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए जाने के एतराफ़ के बाद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तीफे का मुतालिबा। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जियाकार परवीन साहनी का कहना है, जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ के भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए काफ़ी है। जनरल अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के आगाज़ पर ही बढ़तरी हासिल करके जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब बात है।
भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन ने कहा, हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। मोदी हुकूमत ने अवाम को लाइल्म रखा। हकायक अब भी सामने आ रहे हैं। ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालिसी के बाद भारतीय खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी। जंगबंदी की शराइत क्या हैं और कब तय हुई? अवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार ने भी मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, जनरल अनिल चौहान ने राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। मोदी हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो TGMO को क्यों खामोश रखा गया? भारतीय अवाम हुकूमती प्रोपेगेंडे से होशियार रहे। भारतीय सिफारती वफ्द आलमी सतह पर मजाक बन गया। वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने कोलंबिया की ओहदेदार की बात का गलत मतलब निकाल लिया। कोलंबिया ने भारतीय हमले के दौरान मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया था। कोलंबिया के ओहदेदार ने गुफ्तगू में हिस्पानवी ज़बान इस्तेमाल की थी। भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ शशि थरूर ने कोलंबियन ओहदेदार की गुफ्तगू को गलत तौर पर समझा और मतलब कुछ और निकाल लिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस, शशि थरूर की बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की सूझबूझ पर सवाल। मोदी सरकार की एक और इखलाकी पस्ती बेनकाब। मोदी सरकार ने कर्नल सूफिया कुरैशी के अहले खाना को भी ना छोड़ा। कर्नल सूफिया के खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म। कर्नल सूफिया की बहन का कहना है, लोकल कलेक्टर ऑफिस से हमें कॉल करके बुलाया गया था। इससे कबल बीजेपी कर्नल सूफिया पर सिर्फ मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर बेबुनियाद इल्जामात लगा चुकी है। भारत किसी सूरत में हमारा पानी रोक भी नहीं सकता और इंशाल्लाह ताला हम पानी रोकने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये जहाँ तक वाटर का जो इशू है और जो पानी का इशू है, ये पाकिस्तान का मुल्क का नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मसला है और ये हमारी लाइफ लाइन है। हम इस अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता, ना ही रोकने देंगे। भारत सिंतास माहदे को किसी सूरत मुअत्तल नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वटू का दो टोक पैगाम। ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के दौरे खुश आइंद हैं। वज़ीर आज़म ने दौरों में एडमिनिस्टर बात नहीं बल्कि ट्रेड की बात की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुस्तकबिल और मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ा होने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन 4 जून को समाअत करेगा। उमर अयूब को तलब कर लिया। स्पीकर अयासादी के दस्तखत के बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को अरसाल। नून लीग के बाबर सुल्तान ने रेफरेंस स्पीकर को भेजा था। उमर अयूब पर मालियाती गोशवारों में असासे छुपाने का इल्ज़ाम। 2019-20 में सरमायाकारी की गर्ज से UAE का इकामा रखा और जाहिर नहीं किया। आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है, एहतजाजी सियासत दोबारा से शुरू करने के लिए पार्टी ने लाहेअमल तैयार कर लिया है। बानी PTI ने तंजीमी ओहदेदारों को दोबारा से जिदोजहद शुरू करने की हिदायत की है। वज़ीर आला के अमल दखल के बगैर एहतजाज ज़्यादा मुअस्सर नहीं होता। अली अमीन गंडापुर एहतजाज में जुनेद अकबर को सपोर्ट करेंगे। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके कौम जान चुकी। बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब की आवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत करती है। पंजाब असम्बली के हल्का PP52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन लोपोवाली में नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने। तल्ख कलामी के बाइस पोलिंग का अमल आधे घंटे के लिए मुअत्तल रहा। नून लीग की हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान और PTI के फ़ाखिर निशात आमने सामने। नशिस्त नून लीग के MPA चौधरी अरशद वड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। नौजवानों की तालीम और माल खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर भाभा भी शामिल। अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला का बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। सदर नून लीग ईद लंदन गुजारेंगे। अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत ₹253.63 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। सिंध और बलोचिस्तान में सूरज का पारा हाई। मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। हैदराबाद और जामशोरों में 42 डिग्री की गर्मी। सखर और सिबी में पारा 41 डिग्री तक चला गया। रहीम यार खान में 39 डिग्री की गर्मी है। लाहौर में 37, मुल्तान में 38 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान का काउंटडाउन शुरू। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। बकरों और बैलों के साथ ऊंट भी तवज्जो का मरकज। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी हजरात अखराजात ज्यादा होने का रोना रोने लगे। हुकूमत पंजाब का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा के दौरान आर्जी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला के मुताबिक तफरीही पार्क्स में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। पाबंदी का फैसला इंसानी जानों की हिफाजत के लिए किया गया है। इसराइल गजा में बर्बरियत से बास न आया। ताज़ा बमबारी से मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी फौज ने अमरीकी इमदादी कैंप को मिना बख्शा। रफा में अमरीकी इमदादी सेंटर के करीब हमला। इमदाद के लिए जमा होने वाले 35 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। गजा पर वहशियाना हमलों की नई खौफनाक वीडियोस मंजर आम पर आ गईं। अपने 10 में से 9 बच्चे खोने वाली डॉक्टर का शौहर भी अस्पताल में दम तोड़ गया। ट्रंप के खसूसी मंदूब स्टीव विक्टॉफ का कहना है कि जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्देअमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास के सीनियर ओहदेदार का कहना है जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर इसराइल का रद्देअमल मुतज़ाद है। स्टीव विक्टॉफ के मौक़िफ़ से जाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की जानिब है। उधर तल अबीब में हज़ारों इसराइली एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमानियों के रिहाई का मुतालबा किया। हैदराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इसराइल मुर्दाबाद जलसा। कोहेनूर चौक स्टेशन रोड पर पंडाल सज गया। हज़ारों कुर्सियां लग गई। कारकुन पहुंचने लगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और दीगर खिताब करेंगे। अलजज़ायर का निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती का अनोखा अंदाज। अलजज़ायर में फैशन वीक का इनेकाद किया गया। डिज़ाइनर ने फ़लस्तीनी झंडे, रिवायती रुमाल और इसराइल के मज़ालिम को मलबूसात के ज़रिए दुनिया के सामने पेश किया। रूस के इलाके ब्रयांस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया। 7 अफराद हलाक, 69 जख्मी हो गए। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद कई बड़े ट्रक ट्रेन पर गिर गए।
वालिदैन अल्लाह ताला की अजीम नेमत और दुनिया का बेलौस रिश्ता। वालिदैन की खिदमत करें, दुनिया भी कमाएं और आखिरत भी। दुनिया भर में आज वालिदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जिंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छाँव होते हैं। वालिदैन की बेलौस मोहब्बत मेरी जिंदगी का अनमोल असासा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालिदैन का किरदार सबसे नुमायां है। वालिदैन को बच्चों की परवरिश के लिए वसाइल मुहैया करने की जरूरत है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज थाईलैंड की हसीना ओपल सजाटा के सर सज गया। मुकाबले में दुनिया भर की 108 उम्मीदवारों ने शिरकत की। तकरीब में खूबसूरती के साथ मकसद से जुड़ी सरगर्मियों को भी उजागर किया गया। और 2000 से ज़ायद नग़मात के खालिक रियाजुर रहमान सागर को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। कई मशहूर फिल्मों के मुकालमे और स्क्रिप्ट भी लिखे। उनके लिखे गीत आज भी सुनने वालों के दिलों को छू लेते हैं।